Good morning, all of you. Today, in video number 16, we will see history, first chapter, the first freedom struggle of 1857. So, in this chapter, we will see different backgrounds, causes, important events, places, person, and the result of revolt. And we will also see the importance of revolt. Okay, so let us see here. It is very small lesson, so we will finish very soon. Here, the struggle means जो लड़ाइयाँ होती हैं, स्ट्रगल्स, वॉर, तो ये स्ट्रगल that is happened in 1857 and it is also called first struggle of freedom. Okay, so ये स्ट्रगल है, ये कोई एक दिन या शॉर्ट टाइम नहीं था, मीन्स इसकी जो वजह थी ये कोई एक दिन या कोई एक साल ऐसा कुछ नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। वजह का मीन्स ब्रिटिश हमारे यहाँ आए लगभग 1600 के आसपास। ओके, और 1857 नियर अबाउट 250 ईयर्स, 250 साल तक उन्होंने अपना एक्सपेंडेशन किया, अपना विस्तार किया इंडिया के हर फील्ड में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, कल्चरल, हर क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इंडियंस मैटर पे। इस तरह से 250 साल का जो गुस्सा है इंडियंस का, जो एक क्रोध है, जो एक क्या कर सकते हैं आप उसको, एक जो घृणा है, वो जो एक फूटने का जो समय था वो क्या था 1857। जैसे दो व्यक्ति में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसके पीछे वजह होती है, और तब इंसान तभी लड़ता है जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब वो सहन शक्ति से बाहर हो जाता है। ओके, तो यहाँ वैसा ही हुआ, 250 साल तक का जो इनका गुस्सा था वो फूट पड़ा। ओके, तो पॉलिटिकल कॉजेस, कल्चरल कॉजेस, इकोनॉमिकल रीजंस, सोशल रिलीजियस, डिसकॉन्टेंट अमंग सोल्जर्स, ये जो असंतोष है, इमीडिएट रीजंस, तो इसकी बहुत बड़ी मतलब बहुत सारी वजह है, तो ये वजह नहीं है। ओके, सो इन दिस चैप्टर आई विल सेंड यू एनिमेशन, you will understand very briefly, and I will also give the Hindi translation so you can understand very easily. Then you will see places, person, ये मंगल पांडे कहाँ के थे, बैरकपुर, बंगाल में जो आता है, बहादुर शाह जफर कहाँ के थे, दिल्ली, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम बैरकपुर अवध, ताकत हो गई बिहार, नाना साहेब बिछू। तो ये सब पर्सन हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, so let us see in the book the detail of this. Here you can see the background of struggle of 1857 from the arrival. Arrival means जो ब्रिटिश आए थे लगभग 16th century में, arrival of Europeans in India to struggle of independence means यहाँ से लेके यहाँ तक 250 साल से लेके। ओके, हियर यहाँ पे है, दिस इज देन द कॉजेज ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटिकल रीजन्स, ये आपका अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चर एंड इट्स ट्रेडिशंस मीन्स कल्चरल कॉजेज, फिर आपका इकोनॉमिकल कॉजेज, इकोनॉमिकल रीजन्स, सोशल एंड रिलीजियस रीजन्स, फिर डिसकॉन्टेंट अमंग सोल्जर्स, फिर यहाँ पे इमीडिएट रीजन्स, ये सब आपको मिलेगा जो हम भेजेंगे भी वीडियो एनिमेशन में, उसमें आपको सब कॉजेज हिंदी में डिटेल में आपको मिलेगा। ओके, देन
मेजर इवेंट्स में जो हमने आपको समझाया था, पर्सन, प्लेसेस, ओके, दीज थिंग्स, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1857, तो इसमें ये मंगल पांडे, इनका डिटेल। देन बहादुर शाह जफर सेकंड, इसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब और बेगम हजरत महल। इस तरह से इट इज़ वेरी स्मॉल लेसन, सो वी विल सी, देन वी विल सी द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ फ्रीडम। जो रिजल्ट था वो क्या होता, ये स्ट्रगल फेल हो गया था, उसकी वजह क्या थी, लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस, लैक ऑफ लीडरशिप, ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स, feudal features, unawareness of Bahadur Shah II, premature outbreak and lack of communication, localized revolt, no common language of communication। और फिर आपका लास्ट में है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम एंड इट्स फ्यूचर, ये इम्पोर्टेंस उसका है, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो लेट अस सी द वीडियो एनिमेशन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपोई म्यूटनी, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का विद्रोह या सिपाही विद्रोह। दोस्तों इसे किसी भी नाम से जान सकते हैं, तमाम तरह के लेखकों ने इस पर व्याख्या जो है वो अलग अलग नाम से की है। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था उसे हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर मैं कहूँ ये प्रजातंत्र का विद्रोह नहीं था बल्कि प्रजातंत्र पर राज करने वाले राजाओं का विद्रोह था, तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इससे कोई भी ऐसा वर्ग अछूता नहीं रहा। बात करें दोस्तों पॉलिटिकल मैप की, ये 1857 का पॉलिटिकल मैप है, रिवोल्ट 1857 से पहले का। दोस्तों 1857 का जो रिवोल्ट था या स्वतंत्रता संग्राम का, उसके बहुत सारे कारण थे। कुछ राजनीतिक कारण थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, कुछ इकोनॉमिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, कुछ सैन्य कारण थे जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कुछ सोशल इशू थे, सामाजिक कारण थे, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक कारण भी रहे थे। दोस्तों अगर हम पॉलिटिकल इश्यूज़ पर जाएं तो सबसे बड़ी जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति। इसमें बहुत सारे रूलर इस बात से चिंतित थे यदि उनके किसी पुत्र की मृत्यु हो जाए या कोई रानी, सबसे ज़्यादा इससे जो प्रभावित हुई थी वो महारानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने कि अपना दत्तक पुत्र गोद ले लिया था, लेकिन उसे जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने राजा की उपाधि नहीं दी थी। इसके अलावा बहुत सारे जो राजा थे इस बात से भी दुखी थे कि ये एक तरह की जो अंग्रेज़ी सरकार की उनके राज्यों को हड़पने की एक जो नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई है, इससे हमारे सभी राज्य जो है वो हड़प लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी राजाओं में भी एक तरह से विद्रोह की भावना जागृत हो गई। वहीं दोस्तों मुस्लिम्स जो उस समय मुग़ल शासन तो लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन जो मुस्लिम्स थे वो बड़े ही परेशान थे, क्योंकि मुग़ल शासन के दौरान बहादुर शाह ज़फ़र की बात करें, बहादुर शाह सेकंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स थे वो काफ़ी परेशान थे। उन्हें वो सम्मान या वो जगह नहीं मिल पाई अंग्रेज़ी शासन के दौरान जो कभी मुग़ल शासन में या 400 वर्षों में उन्होंने की थी या मिली थी। बात करें दोस्तों इकोनॉमिकल इशू की, आर्थिक कारण भी थे। दोस्तों आर्थिक कारण ये थे कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारत से जो वेल्थ या नेचुरल रिसोर्सेज है वो अब इस तरह की पॉलिसीज़ बना रहा था
कि वो भारत के रिसोर्सेज को नष्ट करके वो यूरोप ले जाया जाए, जिसमें कि दोस्तों फार्मर्स से ऐसी खेती करने के लिए कहा जाता था जिससे कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। बात करें जैसे अफ़ीम की खेती कराई जाए या इस तरह की खेती कराई जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फार्मर्स को, जो अंग्रेज़ी शासन है उसको मिले। इससे दोस्तों जो फूड की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई, गरीबी हालत हो गई किसानों की, और कहीं ना कहीं ये भी कारण एक रहा। इसके अलावा दोस्तों अगर हथकरघा उद्योग की बात करें, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। जिनके पास ये जॉब था वो भी बिल्कुल नष्ट हो गया। बात करें दोस्तों सामाजिक इशू की, दोस्तों सामाजिक इशू भी बहुत बड़ा कारण था, जहाँ पर विडो की दोबारा मैरिज, चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं थी, जो कि भारतीय समाज में पहले से होती आ रही थी। इसके अलावा जो कॉमन पीपल ब्रिटिश द्वारा जो बनाई गई नीति थी, उनका खुलेआम विरोध पर आमदा था। इसके अलावा दोस्तों रिलीजियस कॉजेज़ भी थे। यहाँ पर जो अंग्रेज़ी सरकार थी वो हिंदू और मुस्लिम लोगों को क्रिश्चियन जो धर्म था उसे अपनाने के लिए भी मजबूर कर रही थी। दोस्तों कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज थे, जिसमें कि जो आम इंडियन था उसको हाईएस्ट पोस्ट और हैंडसम सैलरीज नहीं मिलती थी। इन पदों पर ब्रिटिश या अंग्रेज़ों को ही रखा जाता था, और जो भारतीय थे उनको अंग्रेज़ों के नीचे कार्य करना पड़ता था। तो यहाँ से भी विद्रोह का जो उदय वो माना गया है प्रशासनिक कारणों की वजह से। बात करें दोस्तों मिलिट्री कॉजेज़, और ये महत्वपूर्ण कारण था जहाँ से मिलिट्री कॉजेज़ या जो सैन्य व्यवस्था थी वो भी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आधारित थी। भारतीय सिपाहियों के साथ हमेशा अंग्रेज भेदभाव किया करते थे, जिससे कि रोष जो है वो सिपाहियों में व्याप्त था। इसके अलावा जो सिपाहियों को दोस्तों ऊंचे पद या हैंडसम सैलरीज नहीं दी जाती थी। सबसे ऊंचा पद दोस्तों सूबेदार का हुआ करता था। बात करें दोस्तों और सिपाहियों का विद्रोह सामने आया मंगल पांडे 29 मार्च 1857 परेड ग्राउंड बैरकपुर में इन्होंने विद्रोह का जो है वो प्रारंभ कर दिया। और कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर होकर 9 मई 1857 का दिन, जहां की ब्रिटिश ऑफिसर का आदेश सैनिकों ने मानने से इनकार कर दिया। कारण उसका था जो नए कारतूस या नई कार्टेज आई थी, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का रूमर फैला हुआ था कि नए कार्टेज में कहीं ना कहीं जो सुअर या काव की चर्बी मिली हुई है, और ये कहीं ना कहीं उनके धर्म को अपमानित करने वाला हो सकता है। इस तरह का रूमर वहाँ पर फैला, और इसी दौरान सिपाहियों ने विद्रोह कर दिल्ली की ओर कूच किया। बहादुर शाह जफर उस समय पेंशन पा रहे थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और मुगल जो वंश था उसका आखिरी क्षण चल रहा था। इसी दौरान बहादुर शाह ने भी सोचा कि हो सकता है यहाँ से अंग्रेज़ों, अगर ये सैनिक लोग मेरे साथ आ जाएं तो कहीं ना कहीं हम लोग मुगल वंश की जो ख़त्म होने की कगार पर था उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी दौरान बहादुर शाह ने अपने आप को जो है भारत का शहंशाह या एम्परर घोषित कर दिया, और जो विद्रोह है उस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह भड़काने का कार्य किया। बात करें दोस्तों रिवोल्ट के इम्पोर्टेंट सेंटर्स की, तो मेरठ में, दिल्ली में, अवध में, कानपुर में, झांसी में, ग्वालियर में, यानी कि अगर नॉर्थ इंडिया का पोर्शन माना जाए तो यहीं पर यह विद्रोह हुआ। और अंग्रेज़ों ने इसे बहुत थोड़े समय के लिए ये जो चिंगारी है वो लगी, लेकिन बहुत जल्दी से ख़त्म भी कर दिया। तो 1857 के विद्रोह में काफ़ी जो वीरांगनाएं हैं या काफ़ी वीर लोगों ने भी साहसपूर्ण कार्य किया, और अंग्रेज़ों के जो कुशासन था उसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद की। कुछ जाने माने लीडर्स जिनके बारे में हम लगातार पढ़ते हैं आज़ादी के बारे में, प्रथम स्वतंत्रता, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, इन्होंने भी फाइट को ज्वाइन किया। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार, क्योंकि ये बेसिकली जो रिवोल्ट था वो नॉर्थ इंडिया में था, और सब लोग जितने भी राजा थे उनका कुछ अपना मकसद था, अपना राज्य बचाने का मकसद था उनके सामने। वो सभी जो लोग थे वो एक साथ ना आकर
जो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो लड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार ने इसका फ़ायदा उठाया और इस विद्रोह को दमन किया। इसके आउटकम्स क्या हुए दोस्तों? अगर 1858 जुलाई 1858 में इस विद्रोह को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। बहादुर शाह जफ़र ने सरेंडर कर दिया, रंगून भेज दिए गए, बाद में इनकी मृत्यु वहाँ पर हो गई। इस रिवोल्ट के अगर फेलर्स की बात करें तो दोस्तों लोकलाइज था, मतलब छोटे छोटे एरियो में ये फैला हुआ था, पुअरली ऑर्गेनाइज था, कोई इसका मंच नहीं था, सब लोग अपने इंटरेस्ट की ओर लड़ रहे थे। लक्ष्मीबाई अपने इंटरेस्ट की ओर, बहादुर शाह अपने इंटरेस्ट की ओर, तो कोई गोल नहीं था इसका, कोई भी ऑर्गेनाइज बुरी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम बिल्कुल नहीं था अगर इसमें माना जाए तो। ब्रिटिश जो थे उनके पास बेटर रिसोर्सेस थे इस विद्रोह को खत्म करने के। कोई कैरेक्टर नहीं था इस विद्रोह का, जो लीडर्स थे वो उनमें जो मिलिट्री के स्किल्स थे बहुत ही कम, नाम मात्र थे, कोई यूनिटी नहीं थी, और बहुत सारे राजाओं ने इसमें भाग भी नहीं लिया था। लेकिन दोस्तों इस जो 1857 का विद्रोह था, इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसीलिए कहते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। पहला ऐसा इम्पैक्ट ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजी शासन था उससे लोग तंग आ चुके थे और कहीं ना कहीं अपने आप को आज़ाद या इंडिपेंडेंस चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, अपने जीवन जीना चाहते थे, और ये जब ही मिल सकता था जब ब्रिटिश उन्हें आज़ादी दे या ब्रिटिश का जो शासन है विद्रोह के कारण ख़त्म किया जा सके। बाद में दोस्तों अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, जब विद्रोह ख़त्म हो गया उसके इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि जो कंपनी का शासन, जो कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, 1858 में ये शासन बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो भारत था वो महारानी के अधीन आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय घोषित हुए और सभी जो कामकाज थे कंपनी के हाथों से वापस ले लिया गया और कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो गई। सारा जो शासन था वो वायसराय के माध्यम से जो कार्य था वो वायसराय ही करते थे। इसके अलावा इसके बाद दोस्तों 1861 में भारतीय दंड संहिता भी लगी और काफ़ी मेजर कार्य हुए जिसमें भारतीय लोग जो विद्रोह कर रहे थे उन्हें भी मनाने का कार्य अंग्रेजी सरकार ने किया। बड़े पदों पर नियुक्तियां भी की गई और उसके बाद धीरे धीरे भारत की विकास की यात्रा भी शुरू हुई। तो दोस्तों ये कहना उचित नहीं होगा कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन काफ़ी मेजर कॉजेज़ ऐसे भी मिलते हैं, बहुत सारे कारण ऐसे मिलते हैं कि इसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपने को अच्छा लगा होगा वीडियो और भारत के स्वतंत्रता जो संग्राम था रिवोल्ट 1857 को इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा। So it is for today. I hope you will understand the lesson, and it is very small lesson. I hope you will read yourself because it is a history and without your reading you can't understand it. So I am also giving you the Hindi version of this chapter, so you read it, and I have also sent you the animation, so you also see and understand. Next video we will see question answers. Thank you.